मुबारक मंडी के जीर्णोद्धार के काम पर उठे सवाल। 11 सालों में मात्र 10% काम ही हो पाया पूरा। वहीं अभिलेखकार के रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण भी अभी बाकी। वहीं जम्मू श्रीनगर हाईवे अस्थायी तौर पर यातायात बहाल। हाईवे पर फंसी गाड़ियां ही मंजिल पर हो रही रवाना। वहीं आज पंथाल में पस्सियां गिरने से बंद हुआ था हाईवे। पुंछ के कई परिवारों को नहीं मिली अपनी जमीनें। गुंडा तत्वों पर गुंडागर्दी और धमकाने का आरोप। उपराज्यपाल से सीबीआई जांच करवाने की मांग। नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर का ये खास बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ जसलीन कौर। तो चलिए शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर की कुछ अहम खास खबरों के साथ। जम्मू के ऐतिहासिक मुबारक मंडी परिसर के जीर्णोद्धार का काम बेहद ही धीमी गति से चल रहा है। वहीं पिछले 11 सालों में इस परिसर के संरक्षण का ये काम मात्र 10% ही पूरा हो पाया है, जिससे कि जम्मू के लोगों में बेहद ही रोष देखा जा रहा है। इसे भी विडंबना ही कहा जाएगा कि मुबारक मंडी के अभिलेखाकार के लगभग 12 लाख पन्नों का डिजिटलीकरण भी अभी किया जाना बाकी है, जबकि इस काम को 31 मार्च तक पूरा करने की बात कही गई थी। वहीं जम्मू कश्मीर की न्यायपालिका भी इस लापरवाही का कड़ा संज्ञान ले चुकी है। क्या है इस लापरवाही की वजह, इस पर जानकारी के लिए हमारे साथ लगातार हम आपको बता रहे हैं, जहां पर लोगों में भी काफी ज्यादा रोष जो है वो देखने को मिल रहा है, क्योंकि जम्मू के इस ऐतिहासिक मुबारक मंडी परिसर की बात करें तो इसका जीर्णोद्धार का काम बेहद ही जो है धीमी गति से चल रहा है। और पिछले 11 सालों की बात करें तो इस परिसर का संरक्षण का ये काम मात्र सिर्फ 10% ही जो है अभी तक हो पाया है। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी लेते हैं। हमारे साथ इस वक्त स्थानीय पार्षद व पूर्व डिप्टी मेयर पूर्णिमा शर्मा फोन लाइन पर जुड़ चुकी है। पूर्णिमा जी, आपसे ही जानना चाहूंगी, इस कार्य की बात करें जहां 11 सालों में मात्र सिर्फ 10% ही काम जो है वो पूरा हो पाया, क्या लगता है किस तरह की लापरवाही देखने को यहाँ पर मिल रही है? आपका पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी कि आपने मुझे इस बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के लिए मुझे इनवाइट किया है। मैं आपकी बहुत धन्यवादी हूँ। Being a local corporator from this very ward, I am much more be concerned about this very heritage project ना। यहाँ पे लोगों की आस्था जुड़ी हुई, आपने देखा होगा हम छोटे छोटे होते थे तो यहाँ पे हमारा बैसाखी का जो त्योहार होता था तो यहाँ पे मेला लगाया जाता था। जी बिल्कुल। राजे महाराजाओं के महल पे हम वंचित हो चुके हैं ऐसे कई हमारे प्रोग्राम्स को, जिन कारणों से कि यहाँ पे डेवलपमेंट कार्य जो चल रहा है, मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ अपनी एडमिनिस्ट्रेशन का कि उन्होंने इनिशिएटिव लेके ये कार्य तो शुरू किया, लेकिन जिस पेस से चल रहा है ये बहुत ही, क्या बोल रही हूँ, असराहनीय कार्य है। यहाँ पे दीपिका जी से मेरी समय समय पे बात होती रहती है, वो भी अपने आप को बहुत मजबूर मानती है कि पूर्णिमा जी मैं कैसे इस प्रोजेक्ट को इनिशिएट करके मैं इसकी पेस को बढ़ाऊं। स्मार्ट सिटी के हमारी तरफ से लाइट जो फसाड लाइट्स का जो कार्यक्रम जो काम होना था वो हमारा दोनों जो बिल्डिंग्स में हो चुका है। आज भी सैलानी उस कार्य को देखने के लिए, उसका आनंद उठाने के लिए वो बहुत ललायत रहते हैं, लेकिन जब वो यहाँ पे हेरिटेज प्लेस पे यहाँ पे विजिट करने आते हैं, चारों तरफ कचरा ही कचरा, गंद ही गंद, पूरी डेवलपमेंट का कार्य जो है वो नाम मात्र चल रहा है। मुझे अभी अभी सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि कल हमारे हाईकोर्ट के जजेस भी यहाँ पे इसका संज्ञान लेने, यहाँ पे विजिट करने के लिए कल 1-1:30 बजे यहाँ पे विजिट कर रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये इनिशिएटिव हमारे लीगल अथॉरिटीज के द्वारा भी लिया जा रहा है। मैं खुद बहुत डिमोरलाइज हूँ, डिप्रेस हूँ कि ये कार्य किन कारणों से, हमारे एलजी प्रशासन से मैं आपके माध्यम से गुहार लगाऊंगी कि आप इतने सशक्त, इतने डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, क्यों हमारा ये हेरिटेज प्रोजेक्ट जो है बैक फुट पे चल रहा है, किनके कारणों से हमारा जम्मू इंटायर बिजनेस जो है वो डाउन हो चुका है। एक तरफ से आप देखो तो जैन बाजार जुड़ता है, एक तरफ से आप देखेंगे तो चौक चबूतरा से हम ये सब्जी मंडी की तरफ चले, चारों तरफ आप कहीं शाम की टाइम ही विजिट करिएगा। मैं मीडिया बंधु को आमंत्रित करूंगी कल के लिए कि प्लीज आप आए और आप कमेंट्स लें हमारे यहाँ लोकल बाजार
बाजारों का कि कई ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अपनी लिमिट्स को खत्म करने के लिए सुसाइड कमिट कर लिया है। दोनों तरफ से दरवाजे बंद हैं, फुटफॉल बहुत ही कम हो गया हुआ है। बाजारों से जब जो गेट एंट्री है, एक बार तो मुझे इतना शर्म महसूस हुई कि हमारी जो शव यात्रा थी, शव यात्रा उस गेट बंद होने के कारण शव एक तरफ से शव यात्रा के लिए निकल रहा तो शव एक तरफ से लुढ़क गया। बिल्कुल पूर्णिमा जी, जिस तरह आप बिल्कुल बता रही हैं कि आप वहां के स्थानीय पार्षद भी हैं, साथ में जुड़ी भी हैं, ज्यादा कंसर्न है, पर क्या लगता है लापरवाही कहां पर हो रही है? क्योंकि लोगों में भी काफी ज्यादा रोष है, काफी समय से इसका काम चल रहा है, वो अभी तक नहीं हो पाया है। क्या वजह रहती है, लापरवाही कहां से हो रही है? कि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी लगातार स्टेप्स उठाए जा रहे हैं, पर उसके बावजूद कहां पर जो है इसकी लापरवाही देखने को मिल रही है? मैं आपकी बात से बहुत सहमत हूँ। मैं खुद इस बात से अवगत नहीं हूँ कि किस स्टेप पे क्या एडमिनिस्ट्रेशन के माध्यम से क्या पैसा इनको प्रोवाइड नहीं किया जा रहा, या जो एजेंसीज यहाँ काम कर रही हैं, जो कंट्रैक्टर्स यहाँ काम कर रही हैं, क्या उनके माध्यम से, क्या उनके द्वारा कुछ बैक फुट पे होके ये कार्य नहीं प्रॉपर करा जा रहा? क्योंकि हमारी जो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस हैं, आप देखिए कभी बारिश आ जाती है, कहीं ये हेरिटेज धरोहर है, इसको बहुत संभल के फूक कर हमें एक एक कदम रखना पड़ता है, एक एक ईंट को हाथ बहुत संजो कर लगाना पड़ता है। हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है, मैं उनका बहुत थैंक्स करती हूँ कि बाहर की कंपनीज को हमारी हेरिटेज धरोहर को संभालने के लिए उन्होंने यहाँ पे डिप्यूट किया हुआ है। लेकिन मैं आपके माध्यम से पुनः बहुत कड़े शब्दों में गुहार लगाऊंगी अपने एलजी प्रशासन को, अपने चीफ सेक्रेटरी हमारे अरुण मेहता जी को, कि प्लीज इसमें संज्ञान लेते हुए और खुद इन्वॉल्व होते हुए प्लीज उसको अकाउंटेबल बनाते हुए, अगर सब डिपार्टमेंट को उन्होंने ऑनलाइन करा है, डिजिटलाइजेशन हमारे पूरे प्रशासन को करने का उन्होंने बीड़ा उठाया हुआ है, तो व्हाई नॉट ये हेरिटेज जो प्रोजेक्ट है इसको क्यों हम स्पीड अप बेसिक कंप्लीट क्यों नहीं कर रहे? आपके माध्यम से पुनः आग्रह करूंगी अपने एसडी प्रशासन से, प्लीज यहाँ पर आइएगा। कल हमारे वो भी आ रहे हैं, हमारे जजेस भी यहाँ विजिट कर रहे हैं इस हेरिटेज प्रोजेक्ट को निहारने के लिए कि क्या कारण रहे हैं कि इसकी जो डेवलपमेंट की गति है बहुत ही कम चल रही है। तो प्लीज मैं आपके माध्यम से पुनः गुहार लगाऊंगी कि एलजी प्रशासन यहाँ में कड़े कदम लेते हुए, इसको अकाउंटेबल बनाते हुए प्लीज इसकी स्पीड अप, इसकी गति को बढ़ाए, ताकि लोग जो इस हेरिटेज प्रोजेक्ट के आगमन से यहाँ पर आने के लिए ललायित है वो वंचित हो रहे हैं। कई ऐसे मेले यहाँ पे लगाए जाते थे, कई ऐसे हमारे कार्यक्रमों के आयोजन इस प्रांगण में होते थे, वो आज नहीं हो पा रहे हैं। इसके लिए सब डिमोरलाइज है। बिल्कुल पूर्णिमा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हम भी यही उम्मीद करते हैं कि हमारे माध्यम से आपकी आवाज जो है वो मनोज सिन्हा तक पहुंचे और इस काम को जल्द से जल्द जो है कंप्लीट किया जाए, क्योंकि काफी ज्यादा रोष आम जनता में भी है। और सभी की बात करें, क्योंकि इस मुबारक मंडी का काम की बात करें तो काफी अरसे से चल रहा है, पर उसके बावजूद अभी तक देखा जा रहा है काम मुकम्मल नहीं हो पाया। और 11 सालों में अगर बात करें तो सिर्फ 10% ही काम जो है वो पूरा हो पाया। हालांकि लापरवाही कहां पर जो है बरती जा रही है वो अभी भी यहाँ पर समझने की जरूरत है, और प्रशासन को जरूरत है कि देखा जाए कि आखिर कमी कहाँ रह रही है, जिस वजह से ये काम जो है इतनी कम धीमी गति से जो है साफ तौर पर चल रहा है। तो चलिए बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर रुख करेंगे। जम्मू श्रीनगर हाईवे अभी भी स्थायी रूप से यातायात बहाल नहीं हो पाया है। आज सुबह पंथियाल इलाके में भारी मात्रा में पसियां गिरने के कारण हाईवे पर यातायात रोक दिया गया था और उसके बाद सड़क से मलबा हटाने का काम शुरू कर दिया गया था। और उसके बाद हालांकि हाईवे पर फंसी गाड़ियों को ही वहां से निकाला जा रहा है, जबकि जम्मू से श्रीनगर और श्रीनगर से जम्मू की ओर किसी भी गाड़ी को आगे बढ़ने की इजाजत नहीं दी जा रही है। हाईवे को कब तक पूरी तरह से खोला जाएगा, इस पर जानकारी के लिए रामबन से हमारे साथ जो है हमारे संवाददाता नदीम इकबाल जो है वो हमारे साथ जुड़ेंगे। पर लगातार तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर ये जरूर जो है एक उम्मीद की किरण जो है जागी थी कि टनल T5 की बात करें तो इसके उद्घाटन के बाद जो है कहीं ना कहीं जो सबसे ज्यादा शूटिंग स्टोन प्रोन एरिया रहता था कहीं ना कहीं उससे जो है अब राहत मिलेगी। पर उसके बावजूद देखा जा रहा है आज जिस तरह T5 टनल के वहीं पर जो है शूटिंग स्टोन का सिलसिला देखने को मिला, कहीं ना कहीं वापस जो है निराशा भी देखने को मिली। हमारे संवाददाता
नदीम इकबाल हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। नदीम, आपसे जानना चाहूंगी फिलहाल अभी तक का क्या लेटेस्ट अपडेट जो है वो नेशनल हाईवे का आ रहा है? क्योंकि खराब मौसम का सीधा सीधा असर जम्मू नेशनल हाईवे देखने को मिलता है और अब खराब मौसम के बाद तमाम लोग हाईवे पर है। हालांकि कि पिछले 2 दिन मौसम खराब, इस बीच गाड़ी की आवक जारी रही, लेकिन आज सुबह की जब बात करें पंचाल के मकाम पर पत्थर गिरने की गाड़ी बंद हो गई थी। अगर 4-5 घंटे पर पत्थर गिरने का सिलसिला देखने को मिला, उसके बाद पत्थर गिरने का सिलसिला जैसे रुका, रोड करके जो भी स्टैंडर्ड उन्हें चलने की इजाजत दी गई, लेकिन एक देख रहे क्योंकि हाईवे पर स्टैंडर्ड व्हीकल्स को दोनों अतराफ से चलने की इजाजत है, लेकिन हम देख समरौली के पास में फिर से चट्टान का सिलसिला चालू हो गया है। तो कुल मिलाकर ये कहें कि आज दिन है, एक तरफ रोड को क्लियर करने की बातें, दूसरी तरफ पत्थर गिरने का सिलसिला भी जारी है। इस गाड़ियों के भी हाईवे पर देखने को मिले। अगर 10 बजे से पहले गाड़ियों के नकलो हरकत जम्मू नेशनल हाईवे को मिल रही थी, उसके बाद के लिए बंद हुई। अभी हाईवे पर गाड़ी है, लेकिन ये सिर्फ ये है जो हाईवे पर, क्योंकि अगर समरौली की बात करें वहां पर कुल में आज खुशगवार गाड़ियों की हमदरफ्त आज दिन भर रही। एहतियात की बात करें क्योंकि आज महत्व पेशेंट हुई है कि आने वाले 2 दिनों तक 3 और 4 अप्रैल को रहने वाला, जाहिर बात है इसका असर जब देखने को मिलेगा। कुल मिलाकर आज दिन की हम बात करें तो उसके बाद नकल जो गाड़ियों की हरकत थी उसको एक तरफ पंथियाल देख तो दूसरी तरफ समरौली ऐसा है जहां पर पत्थर गिरने को मिल रहा है। बिल्कुल नदीम, क्या कहेंगे, क्योंकि जहां पर कुछ वक्त पहले ही T5 टनल का उद्घाटन किया गया था, यातायात के लिए खोला गया था और एक उम्मीद की किरण थी कि T5 टनल के बाद जो है जहां पर प्रोन एरिया माना जाता था शूटिंग स्टोन्स का, कहीं ना कहीं लोगों को उससे राहत मिलेगी, पर उसके बावजूद देखा जा रहा है कि एक बार फिर से कहीं ना कहीं उसी टनल के आसपास ही जिस तरह से शूटिंग स्टोन का सिलसिला देखने को मिला, कहीं ना कहीं वापस जो है लोगों में निराशा देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल जस्टिन, देखिए जब T5 टनल गाड़ियों को चलने की इजाजत दी गई थी तो जाहिर बात है लोगों के अंदर लहर दौड़ गई थी कि अब पंचायत से मैं छुटकारा मिलेगा, लेकिन जैसे कि हमने रास्ता जैसे तो बदला वैसे उन्होंने भी अपना रुख किया है और जो मौसम खराब हो उसके बाद रिजल्ट कुल मिलाकर ये कहे कि जिस चीज से बचने के लिए आज फिर से कहीं न कहीं रुकावट बंद हमने देखा जम्मू पंचाल पर उसी साउथ पोर्ट गिरने की वजह से गाड़ियों की आमदनी बंद रही और घंटों जम्मू नेशनल हाईवे पर मुतासिर करते रहे। हालांकि मौसम खुशगवार था, अब कहीं लोगों के परेशानी आज सुबह बिल्कुल नदीम, अगर इस वक्त बात करें तो किस तरह मौसम की भी सूरत हाल है, क्योंकि साफ तौर पर असर लगातार जो है जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर पड़ रहा है और फिलहाल जिस तरह से अभी सिर्फ जो फंसी हुई गाड़ियां उन्हें ही चलने की इजाजत दी जा रही है, पूरी तरह से अगर हम बात करें तो ट्रैफिक मूवमेंट को कब तक जो है खोला जा सकता है? जी बिल्कुल देखिए ये कहना तो अनप्रेडिक्टेबल है कि कब पूरी तरह से मोटरेबल होगी, क्योंकि देखिए जब प्रेडिक्शन है कि आने वाले 2 दिन पहले ही तरतीब लेना है लेकिन देखिए जब तरतीब दे दिया जाता है और उसके बाद अगर हाईवे ट्रैफिक एजेंसीज के लिए जब रोड बंद रहती है, अकोमोडेट है, अगर वक्त में जाहिर सी बात है रात के जाहिर सी बात है परेशानियां रहती है कि जहां हम बात है आज भी देखने को मिले, लेकिन आने वाले वक्त 2 दिन तक मौसम खराब है तो इस बीच ट्रैफिक प्लान ये तो नहीं कहा जा सकता कि कब मद्देनजर रख ली कि हाईवे के हालात किस तरह के हैं, मौसम का रहने वाले हुए उसके बाद कब किया जाएगा फिलहाल अभी। जी नदीम, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो हमारे संवाददाता रामबन से नदीम इस वक्त हमारे साथ जुड़े थे और जिस तरह से उन्होंने बताया कि फिलहाल अगर बात करें जिस तरह की सूरत हाल है, फिलहाल जो तमाम गाड़ियां जो हैं फंसी हुई हैं सिर्फ उन्हें ही जो है फिलहाल जो है अनुमति दी गई है चलने की, पर फिलहाल अभी भी पूरी तरह से नेशनल हाईवे की बात करें तो फिलहाल यातायात के लिए अभी तक जो है पूरी तरह से ओपन जो है वो नहीं हो पाया है।
तो चलिए बढ़ते अब अगली खबर की ओर रुख करेंगे। पुंछ के हिंदू और सिख समुदाय के कई परिवारों द्वारा जम्मू में ली गई जमीनें उनकी अपनी होकर भी उनकी नहीं है। इन दोनों समुदाय के लोगों ने कुछ लोगों पर उनके साथ गुंडागर्दी करने और सभी प्लॉट कम कीमत में बेचने का दबाव बनाने का आरोप लगाया है। इन लोगों ने अब रह सहकर उपराज्यपाल प्रशासन से मदद की गुहार लगाने के साथ साथ इस पूरे मामले की सीबीआई जांच करवाने की भी मांग की है। क्या है ये पूरा मामला, इस पर जानकारी दे रहे हैं हमारे पुंछ से हमारे संवाददाता सनी शर्मा हमारे साथ जुड़ेंगे। पर इस पूरे मामले की बात करें तो अभी तक जो जानकारी सामने आ रही है कि पुंछ के हिंदू और सिख समुदाय के कई इस तरह के परिवार हैं जिन्होंने जम्मू में अपनी कई जमीनें ली थी और फिलहाल उनका ये साफ तौर पर कहना है कि दोनों ही समुदाय के लोगों पर जो है कुछ लोगों पर उनके द्वारा गुंडागर्दी करने का आरोप जो है वो लगाया जा रहा है। क्या पूरी वारदात, हमारे साथ हमारे संवाददाता सनी शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सनी, आपसे ही जानना चाहूंगी पूरा मामला हालांकि है क्या और क्या कुछ इनके आरोप जो हैं वो सुनने को मिल रहे हैं। जी जिसलिए आपको बता दूं, ये जो लोग हैं ये पुंछ के रहने वाले हैं और जब 2001-2 में इमरजेंसी जो है पुंछ में जो है वो बढ़ गई थी, तब इन लोगों ने जम्मू में कुछ प्लाट लिए थे जो कि जम्मू के अगर हम बात करें कुछ ऐसे चुनिंदा लोग थे जिन्होंने एक हमारे पुंछ का एक डेरा नंगाली साहब है, उनके मंत साहब जी हैं, उनके द्वारा ये प्लाट जो है इनके द्वारा बेचे गए थे और इन लोगों ने ये प्लाट जो है वो खरीदे थे। उसके बाद अगर हम बात करें 2002 से 2023 हो चुका है, 2023 तक ये उस प्लाट की तरफ जब भी जाते हैं तो इनसे जो है मारपीट की जाती है, इनको धमकाया डराया जाता है ताकि ये लोग वहां पर ना जाएं। इन लोगों का कहना था कि कई बार हमने डेरा नगाली साहब के मान साहब जी के आगे कई बार जाकर गुजारिश कर चुके हैं, अपील कर चुके हैं और उनसे ये कह चुके हैं कि जो हमने पैसे 2002 में दिए थे आपको, ये जमीनें आपसे ली थी, उस पे हमारा आज तक घर नहीं बन पाया है, हम उस जगह पर जा नहीं पाते। जब भी जाते हैं तो वहाँ कुछ गुंडे से लोग हैं जो हम पर हमला कर देते हैं या हमें मारने के लिए भागते हैं। हमें अब हमारी जो जमीनें हैं वो वापस दिलाई जाए, पर कई बार मान साहब जी के आगे हम गुजारिश कर चुके हैं पर हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। उसके अलावा इन्होंने ये भी कहा कि एलजी मनोज सिन्हा के आगे भी हम कई बार जो है इसकी जो है बात कर रख चुके हैं, पर वहां से हमें भी कोई आश्वासन जो है वो नहीं मिला है। इस बार ये पुंछ कृष्ण चंद्र पार्क में एक सारे लोग इकट्ठा होकर ये फिर से अपील कर रहे हैं एलजी मनोज सिन्हा के आगे कि जल्द से जल्द हमारा जो है इस केस को देखा जाए कि हमने जो 2002 में जो पैसा दिया था वो पैसा कहाँ लगा है। अगर हमारे प्लाट हैं तो हमें दिए जाए, हमारे प्लाटों पे कुछ और लोग हैं जो कब्जा करके बैठे हुए हैं, उसकी इंक्वायरी जो है वो की जाए। बिल्कुल सनी, जिस तरह से आपने बताया तमाम लोग जो हैं गुंडागर्दी करते हैं, क्या जब ये वहीं पर जाते हैं उन तमाम लोगों की बात करें, क्या उनकी कोई पहचान है कि आखिर कौन जो लोग हैं जो इनको वहां तक जो है जाने नहीं दिया जाता है? जी बिल्कुल, उनकी कोई पहचान नहीं है। जिस तरह से इनका कहना है कि हम जब अपने प्लॉट जो हमें मिले हुए हैं वहां पर हम जाते हैं तो वहां पर जैसा ही हम वहां पहुंचे हैं तो कुछ लोग अचानक से वहां पहुंच जाते हैं और हम पर हमला कर देते हैं, हमें हमारे प्लॉट तक पहुंचने ही नहीं देते कि हम वहां पर जो है अपना घर बना सकें, अपना जो हमने पैसा खर्चा है उसे किसी तरह जो है नष्ट कर सकें। उस तरह से हम उस जगह पर नहीं अपना कब्जा जो है वो आज तक जमा पाए हैं, क्योंकि 22 से 23 साल हो चुके हैं। हम जैसा हमने पैसा दिया था, अगर हम मान साहब जी के पास जाते हैं तो उनकी तरफ से हमें ये कहा जाता है कि आप इसे बेच दें। अगर हम बेचने की रकम उनसे मांगते हैं तो कहते हैं कि कम रेट में इसको जो है वो बेचें। इन लोगों का कहना है कि हमने इमरजेंसी के दौर में वहां पर जमीनें ली थी, हम अपनी जमीन नहीं बेचना चाहते, हमें हमारा जो हमारे प्लॉट हैं वही हमें वापस किए जाए। जी सनी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो जिस तरह से सनी ने पूरी मामला जो है वो बताया, रोशनी डाली है, जिस तरह से इस पूरे मामले की बात करें तो तमाम हिंदू और सिख समुदाय के लिए परिवार बताए जा रहे हैं जो पुंछ के रहने वाले हैं और जिन्होंने जम्मू में जमीन ली थी, और उनका साफ तौर पर कहना है कि गुंडागर्दी के चलते उन्हें जो है उनकी जमीन का जो है एक तो सही दाम जो है वो नहीं दिया जा रहा है और दूसरा जो उन्हें वहां तक भी पहुंचने नहीं दिया जा रहा, जिस कारण अब इन्होंने जो है सीबीआई जांच करवाने की भी मांग की और दूसरी ओर जो है इनकी गुहार जो है वो मनोज सिन्हा तक पहुंचाने की कोशिश में है कि ताकि इन्हें जो है इंसाफ मिल सके।
तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बात करेंगे सदन में विपक्ष की आवाज को दबाने के आरोप में कांग्रेस पार्टी का जय भारत सत्याग्रह देश भर के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी शुरू हो गया है। यह सत्याग्रह 1 महीने तक जारी रहेगा, जिसके तहत कांग्रेस पार्टी ने जम्मू में आज धरना प्रदर्शन कर केंद्र सरकार पर कई सवालिया निशान लगाए हैं। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सरकार संसद में विपक्ष की आवाज दबाकर आम आदमी की आवाज भी दबा रही है, जो सीधे तौर पर लोकतंत्र की हत्या से कम नहीं है। सरकार महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की विचारधारा का पालन नहीं कर रही है। विपक्ष की आवाज को बंद करने की साजिश है। ये आम जनता की आवाज है। विपक्ष लोगों की आवाज उठाता है और उसमें जिस तरीके से मोदी सरकार लोकतंत्र की हत्या कर रही है, ये लोकतंत्र के बचाने के लिए, जमहूरियत को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए ये सारा संघर्ष है कि आम आदमी की आवाज जो है, अगर संसद के अंदर या बाहर नहीं उठाने की इजाजत होगी, ये धरना जुलूस भी बंद हो जाएंगे, तो देश के अंदर जमहूरियत नहीं रहेगी। जो महात्मा गांधी अंबेडकर साहब ने आज़ादी दी थी, आज उसका दुरुपयोग करके तमाम संवैधानिक संस्थाओं को दबाया जा रहा है और अडानी पे सवाल पूछने पे सांसद से निकाला जा सकता है। और आप अडानी पे सवाल का जवाब नहीं देंगे। 20,000 करोड़ किसका पैसा है? वो एयरपोर्ट, पोर्ट, बंदरगाहें सारी उसके हवाले कर दी गई। उससे जवाब देने के बजाय लोकतंत्र को जो है वो दबाया जा रहा है। इसलिए हम सारे लोग धरना प्रदर्शन, ये सत्याग्रह महात्मा गांधी ने हमको रास्ता दिखाया था कि राहुल जी ने जो सवाल पूछा था वो अनडेमोक्रेटिक, अनपार्लियामेंट्री नहीं था कि 20,000 करोड़ रुपया अडानी के खाते में वो किसका है, अडानी और मोदी साहब का रिश्ता क्या है। अब हम वो लड़ाई जिसकी आवाज सदन में भी आपने बंद करने का प्रयास किया, माइक बंद करने का प्रयास किया, उनका भाषण को वहां से खत्म किया, आज हम लोगों के बीच में जाके वही मुद्दे लेके जिससे आम जनता जूझ रही है, लोगों के बीच में संघर्ष के माध्यम से लोगों तक ये आवाज पहुंचा पाए, ताकि ये गूंगी बहरी सरकार होश में आए और यहाँ पे लोकतंत्र बहाल करने के लिए कदम यहाँ पे उठाए। कांग्रेस पार्टी की पूर्व विधायक इंदु पवार ने भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इंदु पवार ने कटरा में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए बताया कि उनकी पार्टी के नेता राहुल गांधी संसद में सरकार से उसकी कई सवालों के जवाब मांगते हैं, लेकिन बदले में उनकी आवाज को दबा दिया गया है। वहीं इंदु पवार ने आरोप लगाया कि 2014 के बाद लोकतंत्र को खतरा जो है पैदा हो गया है और विपक्ष की भी एक भी नहीं सुनी जा रही है। डिपॉजिटर्स हैं जिन्होंने पैसा जमा कराया है, सरकारी नौकरी वाले, उनका पैसा इन्वेस्ट हुआ और उनको नुकसान हो गया। उनका EPFO में उनका पैसा जमा करवाया गया और उनको नुकसान हो गया। जो LIC के राहुल जी उसके बारे में बोलते हैं, जो LIC के 30 करोड़ निवेशक हैं उनका 40 करोड़ रुपया नुकसान हो गया, राहुल जी उसके बारे में बोलते हैं। जो पेंशन जहाँ पे जमा होती है उसको भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए राहुल गांधी जी बोलते हैं। जो निफ्टी 50 में पैसा अडानी ने जमा किया और लोगों को नहीं मिल पाया, पैसे का नुकसान हो गया, पैसा डूब गया, तो उसके बारे में राहुल गांधी जी बोलते हैं। जो विपक्ष है, कांग्रेस है, वो यही डिमांड कर रही है कि JPC गठित की जाए और इस JPC की निष्पक्ष जांच हो। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मैं समझती हूँ कि आपके माध्यम से हम लोगों को मैं ये बताना चाहती हूँ कि रोष भी हम लोगों को आता है कि लोकतंत्र में और लोकतंत्र की ये तानाशाह सरकार जो लोकतंत्र की संस्कृति में जो डिपॉजिटर। जम्मू कश्मीर के अभी के बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।